हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 3। पार्ट 1 और 2 में मैंने दिखाया कि हम लोग मनसा देवी और चंडी माता के दर्शन कर लिए थे और अभी शाम हो गई थी चंडी माता के दर्शन करने आते आते, तो हम लोग सीधे गंगा आरती में आए थे और यहाँ पर गंगा आरती शुरू भी हो गई थी। अच्छे से हम लोगों ने आरती करी और गंगा माता को दीपक भी हम लोगों ने जलाया था। अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं तो मैं आपको बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप दशहरे के बाद से 1 महीने तक अगर आप कभी भी आने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा देख करके आइएगा, क्योंकि यहाँ पर गंगा का पानी रोक दिया जाता है। क्यों रोका जाता है उसका रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर गंदगी हो जाती है, इसलिए उसके फ्लो अच्छा रहे, ताकि इसलिए अच्छे से उसकी सफाई करने के लिए गंगा का जल रोक दिया जाता है। तो लकीली हम लोगों का तो इतना अच्छा समय था, या कहिए माता रानी की कृपा थी कि जिस दिन हम लोग गए उसी दिन फ्लो छोड़ा गया था। वहाँ से पानी ऊपर से डैम से छोड़ा गया था, तो शाम को तो ठीक ठीक था, और जिस टाइम सुबह हम लोग नहाने गए उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा फ्लो हो गया था। और जब हम लोग वापस आ रहे थे ऋषिकेश से तो देखा था कि बिल्कुल ही सूखा पड़ा हुआ था, बिल्कुल ही पूरा ही पानी रुक गया था। तो इसीलिए इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए, या फिर आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि अगर दूर से आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी इतनी दूर, देखिए अभी कितना ज़्यादा सुबह का टाइम में था, बहुत ही ज़्यादा फ्लो आ गया था। तो ये भगवान की कृपा ही थी। इस साइड में था और जो उधर साइड 2 साइड थे उसके, तो इस साइड में काफ़ी ज़्यादा था, दूसरी साइड में बहुत ही ज़्यादा कम था। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि हम लोग फटाफट से जल्दी जल्दी स्नान कर रहे थे, तो इसीलिए। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि काफ़ी सोच समझ के आइएगा अगर आप दूर से आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप मुझे भी जब पता चला जब हम लोग होटल पहुँचे कि नहीं इस टाइम पे बहुत कम पानी रहेगा और अच्छे से स्नान नहीं हो पाएगा। बट भगवान की इतनी अच्छी कृपा थी कि जैसे ही हम लोग स्नान करने के लिए गए थे उसके 1 घंटे पहले पानी छोड़ दिया गया था। तो हम लोगों ने बस वो सिर्फ 24 आवर्स के लिए ही छोड़ा गया था, उसके बाद फिर से बंद कर दिया गया था। तो ये हमारा लक था। और आपसे मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप इस चीज़ की पूरी इन्फॉर्मेशन ले करके आइए, क्योंकि इतनी दूर से अगर आप जा रहे हैं और स्नान करने को ना मिलता है, वो दूसरा घाट है, थोड़ा आगे जा करके है, मेन यहाँ पर नहीं मिलता है। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मैंने सोचा अगर आप देख रहे हैं ये व्लॉग तो आपको ये चीज़ जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको बताया। और पानी इतना ज़्यादा ठंडा था कि मेरा बेटा वो बहुत ज़्यादा डर रहा था। और यहाँ पर हम लोगों ने अच्छे से स्नान कर लिए थे। बहुत ज़्यादा फ्लो था, बहुत तेज़ फ्लो था पानी का। और उसके बाद हम अच्छे से स्नान यहाँ पर कर लिए थे और इसके बाद हम लोग निकल गए थे दर्शन करने के लिए। मनसा देवी माता में तो हम लोगों ने कल ही कर लिया था। आज के दिन हम लोग गए थे कनखल, जो बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और उसे बोलते हैं सती माता का मायका, जो कि ये रहा। इतना सुंदर प्लेस है ये कि मैं आपको क्या बता, एकदम गंगा नदी तट पर है, इसके आगे भी गंगा नदी बहती हुई है और बहुत ही सुकून मिलता है, इतनी शांति, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं आते इसलिए यहाँ पर इतना ज़्यादा रश नहीं होता है। बहुत ही अच्छी जगह है ये माता सती का मायका है। हवन कुंड जहाँ पर वो सती हुई थी, पूरा यहाँ पर अभी भी वैसे का वैसा ही बना हुआ है। और बजरंगबली का मंदिर है और ये एक मनोकामना वृक्ष है जहाँ पर मेरी सासू माँ ने मनोकामना मानी थी, तो हम लोग उसको पूरा करने के लिए आए थे, क्योंकि अभी तो वो नहीं है बट उनकी विश थी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आए थे। और ये पूरा मंदिर बहुत ही खूबसूरत है, तो अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं तो यहाँ ज़रूर आइएगा। और भी कई सारे हैं छोटे छोटे, बट ये सबसे बेस्ट था। फिर उसके बाद हम लोग निकल लिए थे ऋषिकेश, और वो आगे का व्लॉग मैं नेक्स्ट पार्ट में दूंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। बाय बाय।